नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख के कारक शुक्र 17 जुलाई को अपनी वर्तमान राशि चंद्रमा की राशि कर्क राशि को छोड़कर सूर्य के राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और ये वीडियो शुक्र के राशि परिवर्तन से संबंधित है, इसलिए इसमें शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, इसी की चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में आपको ये भी बताएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अगर कमज़ोर हो तो स्ट्रांग करने के लिए क्या उपाय किया जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि कुंडली के पराक्रम भाव में 3rd हाउस में वक्री अवस्था में विराजमान हैं और आपके कुंडली के भाग्य भाव में शुक्र विराजमान है। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धन, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान और शिक्षा के कारक हैं, जबकि शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख के कारक हैं। देवगुरु की शुभ दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। 7म दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। देवगुरु और शुक्र का ये संयोग आपके व्यक्तित्व में अद्भुत निखार लाएगा, प्रबल भाग्योन्नति कराएगा। गुरु आपके ज्ञान को, समझ को, मेमोरी पावर को बहुत अधिक इम्प्रूव करेंगे और शुक्र आपके कार्यों में परफेक्शन लाएंगे और भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। देवगुरु आपको अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे और भविष्य में क्या होने वाला है इसका आभास आप अपने ज्ञान के द्वारा कर लेंगे और उसी के अनुसार आप अपनी रणनीति निर्धारित करेंगे, अपनी प्लानिंग करेंगे, जिससे आपको लाभ होगा। देवगुरु पराक्रम भाव में हैं और भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है। आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। तो चूँकि ज्ञान के कारक हैं, इसलिए आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे। आपके अंदर बोलने की अद्भुत क्षमता उत्पन्न होगी। आप अपने बातों से लोगों को प्रभावित करेंगे। परिणाम ये होगा कि आप अपने जॉब, कैरियर, प्रोफेशन में ज़बरदस्त लाभ प्राप्त करेंगे। लाभ भाव के स्वामी भी शुक्र हैं, जिसकी चर्चा आगे करेंगे। लग्न भाव के स्वामी देवगुरु ऐसे जातकों को अच्छे शिक्षक, अच्छे अर्थशास्त्री, बिजनेसमैन, राजनीतिज्ञ, वकील और प्रशासनिक अधिकारी बनाते हैं। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं कि आपके भाग्य भाव में शुक्र विराजमान हैं तो इसका क्या फल होगा। शुक्र आपकी कुंडली के भाग्य भाव में विराजमान है। शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो भाग्य भाव में विराजमान होकर प्रबल भाग्योन्नति कराएंगे। भाग्य का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। कम परिश्रम करके ही आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। मेहनत कम करनी पड़ेगी और भाग्यवश आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। अभी तक जो कार्य आपके अधूरे थे या नहीं हो पाए थे, वो कार्य आपके भाग्य के सपोर्ट से पूरे होंगे। आपकी कोई इच्छा जो कि बहुत दिनों से आपके मन में थी, वह इच्छा आपकी पूरी होगी। नवम भाव भाग्य का भी होता है और धर्म का भी होता है, तो आपकी धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि करेंगे। आप किसी धार्मिक स्थल, किसी देव दर्शन के लिए, किसी तीर्थ यात्रा के लिए
बहुत दिनों से आपके मन में इच्छा थी कि आप जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे थे। अब वो इच्छा आपकी पूरी होगी, क्योंकि भाग्य भाव में शुक्र विराजमान है और आपके लाभ भाव के स्वामी भी शुक्र हैं। तो आपको ना तो पैसे की कमी होगी और ना किसी कोई विघ्न बाधा आएगा। आप सकुशल बहुत अच्छे तरीके से अपनी धार्मिक यात्रा को पूरा करेंगे। नवम भाव में शुक्र के विराजमान होने से ससुराल पक्ष का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, साथ ही साथ आप ससुराल पक्ष का सहयोग भी करेंगे। आपके नेम और फेम में भाग्य के सपोर्ट से बहुत अधिक वृद्धि होगी। आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे, लोग आपको जानना चाहेंगे, आपको सुनना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में, आपकी वाणी में इतना अधिक प्रभाव पैदा होगा देवगुरु की दृष्टि पड़ने से और भाग्य भाव में शुक्र के विराजमान होने से कि लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपको पसंद करेंगे और आप अत्यधिक सोशल हो जाएंगे। ऐसे जातक, एक बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसे जातक जिनके जन्म कुंडली के भाग्य भाव में शुक्र विराजमान हैं, जैसे ही उनका जन्म होता है, उनके जन्म होने के साथ ही साथ उनका भाग्य उनके साथ आता है और उनके पिता, उनके दादा, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन सुधार होता है। डे टू डे उनकी धन दौलत में वृद्धि होती है। हालांकि देवगुरु पराक्रम भाव में विराजमान है और देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो ऐसे जातक कितना भी उनके पास पैसा हो लेकिन परिश्रम करना नहीं छोड़ते हैं, मेहनत लगातार करते हैं और उस परिश्रम का उन्हें फल मिलता है। उनके दौलत में, उनके वैभव में, उनके धन में बहुत अधिक वृद्धि होती जाती है। हालांकि बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके कार्य तो कम परिश्रम में ही पूरे होंगे। 9th हाउस का शुक्र वाहन, एसेट्स, प्रॉपर्टी का भी कारक होता है। लग्जरियस आइटम्स आप परचेज करेंगे, वाहन खरीदेंगे तो जो सबसे अच्छा होगा, जो सबसे शानदार होगा वो खरीदेंगे। मकान को शानदार ढंग से आप डेकोरेट करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जन्म के साथ ही आपके पिता की भी भाग्योन्नति जुड़ी हुई है। पिता को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और आप समस्त सुखों का उपभोग करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं, आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके कुंडली में लाभ भाव के स्वामी शुक्र हैं और धन भाव में शनि वक्री अवस्था में विराजमान हैं। शनि वक्री अवस्था में क्या फल देते हैं और देवगुरु जो कि पराक्रम भाव में वक्री अवस्था में क्या फल देते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वीडियो का कलेवर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप देख लीजिएगा और देखिएगा ज़रूर, क्योंकि देवगुरु 18 अक्टूबर तक और शनिदेव 11 अक्टूबर तक इसी स्थिति में, इसी भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे और आपके जीवन को लगातार प्रभावित करते रहेंगे। तो ये दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं लाभ भाव के स्वामी शुक्र के बारे में। 11th हाउस से, एकादश भाव से आपकी आय, आपकी लाभ, आपके बड़े भाई, इन सब का विचार किया जाता है। और चूंकि शुक्र एकादश भाव के स्वामी हैं, इसलिए आपकी आय रेगुलर रहेगी, आपको रेगुलर इनकम होगी, लगातार आपकी आय रहेगी। बीच में ऐसा नहीं होगा कि कुछ दिनों के लिए तो इनकम बढ़ गई लेकिन बाद में जो है कम हो गई, वो चीज़ नहीं होगी। इनकम आपको लगातार होगी।
और आय के क्षेत्र में जो अनिश्चितता की स्थिति वो समाप्त हो जाएगी। आप अपने कार्य व्यवसाय से लगातार धन अर्जित करेंगे और उसमें लगातार वृद्धि भी होती रहेगी। किसी ऐसे सोर्स से आपको लगातार इनकम होती रहेगी जिसमें आपने एक बार पैसा लगाया हो या एक बार मेहनत की हो और उसके बाद उससे लगातार इनकम होती रही। जैसे मकान का किराया है, शोरूम कोई आपने बनवाया है उसका किराया है, आप लेखक हैं किसी पुस्तक की रॉयल्टी आपको मिलती रहेगी, किसी म्यूज़िक कंपनी से मिलने वाली रॉयल्टी है। चूँकि शुक्र का संबंध आर्ट से है और जो लोग आर्ट, म्यूज़िक, डांस, लेखन, अभिनय इससे संबंध रखते हैं उनके आय में बहुत अधिक वृद्धि होगी। जो लोग पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं या म्यूज़िक कंपनीज़ का संचालन करते हैं उनके लाभ में, आय में बहुत अधिक वृद्धि होगी। जो लोग, चूँकि शुक्र जो हैं वो धन, वैभव और ऐश्वर्य के कारक हैं, दुनिया में जो सुखों के जितने भी साधन हैं उन सभी के कारक हैं। तो ऐसी स्थिति में जो फैशन डिज़ाइनर हैं, जो ब्यूटिशियन हैं, जो कॉस्मेटिक्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जेम्स ज्वेलरी का व्यापार करते हैं, आभूषण का व्यापार करते हैं, जो जौहरी हैं, चूँकि इस गोचर काल में महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी परचेज करेंगी, चूँकि धन प्राप्त होगा और धन का निवेश जो है वो ज्वेलरी में होगा। चूँकि शुक्र जो कि शनि जो हैं आपके धन भाव में हैं, वक्री अवस्था में हैं, अत्यंत शुभ फल देंगे। तो जो पैसा आपको मिलेगा उसका मैक्सिमम पार्ट आप जो है अपने सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे। विशेष करके महिलाएं जो हैं वो ज्वेलरी परचेज करेंगी, आभूषण परचेज करेंगी, श्रृंगार के प्रसाधन खरीदेंगी, अच्छी अच्छी ड्रेस परचेज करेंगी। तो जो लोग इन कार्यों से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। जो लोग ब्यूटी पार्लर चलाते हैं या जो लोग गारमेंट्स का व्यापार करते हैं उनकी रेगुलर इनकम होती रहेगी और इनकम में लगातार वृद्धि होती रहेगी। रेशम और ऊन से संबंधित जो लोग हैं, जैसे बनारसी साड़ियाँ हैं या ऊनी वस्त्र हैं, इन कार्यों से जुड़े हुए जातकों को भी इस गोचर काल में बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक, जूस, मिनरल वाटर, शराब, बियर, इन सब से जुड़े हुए लोगों को बहुत बड़ा लाभ होगा। 11th हाउस का शुक्र इन सभी जातकों को बहुत बड़ा लाभ देने वाला है, क्योंकि ऐसे जातक अपना कार्य बहुत ही बारीकी से करते हैं, कार्य में परफेक्शन होता है जिसका लाभ होता है और मार्केट में अच्छी रेपुटेशन बनती है और उनके प्रोडक्ट से अच्छा लाभ मिलता है। जो लोग सिनेमा या सीरियल से जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर हों, चाहे वो डांसर हों, चाहे डांस डायरेक्टर हों, चाहे वो एक्टर हों, म्यूजिशियन हों, बहुत बड़ा गेन होने वाला है इस गोचर काल में। अब आइए बात कर लेते हैं समग्र रूप से आपके सुखों के बारे में। समग्र रूप से बात करें तो इस गोचर काल में ग्रह स्थितियां आपके बहुत ही अनुकूल हैं। केंद्र के चारों भावों के स्वामी, लग्न भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, सुख भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, परिवार भाव के स्वामी बुध हैं, कर्म भाव के स्वामी बुध हैं। देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभ स्थिति में हैं और शुभ फल देने वाले हैं। बुध भी बहुत ही शुभ स्थिति में हैं और बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। तो सुखों में आपकी वृद्धि होगी, धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब के सुखों में आपकी वृद्धि होगी। आपके पास एक मकान है तो आप दूसरा मकान बनवा सकते हैं या दूसरा प्लाट खरीद सकते हैं। पुरानी गाड़ी है, बेच करके आप नई गाड़ी जो है 4 व्हीलर परचेज कर सकते हैं। पारिवारिक सुख
सौजन्य बना रहेगा। परिवार भाव के स्वामी बुध हैं, तो आपके जीवन साथी से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। लव लाइफ में माधुर्य आएगा और वो मैरिज लाइफ में कन्वर्ट हो जाएगी। व्यापार का भी विचार किया जाता है 7th हाउस से, तो उसमें भी लगातार आपकी प्रगति होगी और आपका जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, वो आपको बहुत कोऑपरेट करेगा, उससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। कर्म क्षेत्र के भी स्वामी बुध ही हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी और आपको इस गोचर काल में बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। लाभ भाव के स्वामी शुक्र हैं, आपको उच्च पद प्राप्त हो सकता है, आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है, आपके मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है और बहुत ही अच्छी स्थितियां कार्य क्षेत्र में आपके लिए बनेंगी। और ख़ासकर व्यापारियों के लिए तो ये जो गोचर है ये बहुत ही लाभ देने वाला है। लाभ भाव में के स्वामी शुक्र हैं, धन भाव के स्वामी शनि हैं और वक्री अवस्था में हैं, अत्यंत शुभ फल देने वाले हैं। और क्या चाहिए, चलिए उपायों की बात कर लेते हैं। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं, बहुत आसान से उपाय है। चांदी का एक छल्ला आप धारण करें, शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र धारण करें और सफ़ेद रंग के वस्त्रों का दान करें। भोजन में सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करें, जैसे खीर है, दूध है, चावल है, दही है, इन सब का प्रयोग करें। शुक्रवार को नमक का प्रयोग ना करें और नहाने के पानी में 1 चुटकी इलायची पाउडर मिला करके स्नान करें। शुक्र का प्रभाव, अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा और शुक्र की शुभता आपको प्राप्त होती रहेगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही शनि वक्री, देवगुरु वक्री का जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके बगैर आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। तो सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। इसी के साथ नमस्कार।